एक ने हमसे पूछा कि काशी में एक बिरुआ देखा, प्रयाग पहुंची डाल, वृंदावन में फूल फुलाने, फल लगा हरिद्वार। इसका क्या मतलब होगा कि काशी में एक बिरुआ, बिरुआ मतलब पौधा, काशी में एक बिरुआ देखा, प्रयाग पहुंची डार, वृंदावन में फूल फुलाने, फल लगा हरिद्वार। ये जो वाणी है जिस महापुरुष ने कही, ये अंदर का रहस्य है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। काशी का मतलब होता है, जैसे एक शब्द है द्विज, द्विज का क्या हुआ, द्वि से द्वितीय, जा से जन्म, जिसका दोबारा जन्म हो उसे कहते हैं द्विज, ठीक है ना। इसी तरह काशी, का से काया, काया में जो शीश है, जो काया में शीश है, ये काशी है, ये काशी है, गर्दन से ऊपर पूरा काशी है। इसलिए एक काशी तो संसार में है, एक काशी ये है। जब हम अंदर जाते हैं तो ये महाकाल की नगरी है, ये अकाल पुरुष की नगरी है, अकाल पुरुष की नगरी है। ये त्रिशूल पे टिकी है। तीन शूल कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन शूल है, तीन कांटे हैं ये। इन तीन पर टिकी है ये काशी। क्योंकि वो जो अकाल पुरुष है वो निर्गुण है, ना वो सतोगुणी है, ना तमोगुणी है, ना रजोगुणी है। जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, अंदर अकाल पुरुष की तरफ बढ़ते हैं, जब हम काशी में जाते हैं तो हमें इन तीन शूल से बचना होता है। कैसे कैसे हम इन तीन शूल को हम पार करते हैं। तो क्या 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 कहा, काशी में एक बिरुआ देखा, बिरुआ मतलब पौधा, जो ध्यान का पौधा है। जब हम अंदर चलते हैं आंखों से ऊपर, इस स्थान से हम जब प्रारंभ करते हैं, जब हम जाते हैं अंदर की तरफ, तो वहाँ ध्यान का पौधा है। ये ध्यान का जो पौधा है ये हमें ले जाता है प्रयाग। इसकी डार जो है, इसकी शाखा, मतलब ये कहाँ पहुँचाता है? प्रयाग। प्रयाग मतलब जहाँ इंगला पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है। अंदर इंगला पिंगला सुषुम्ना का जो संगम है, जो प्रयाग है, जहाँ कौवा डुबकी लगाता है और हंस बन जाता है। कौवा मतलब एक कलेश में जब हम तक रहते हैं, जब तक हम डुबकी नहीं लगाते तब तक हम कलेश में रहते हैं, कौवे की तरह काएँ काएँ करते रहते हैं। और जब हम अंदर उस त्रिवेणी में, वहाँ प्रयाग में, जहाँ इंगला पिंगला सुषुम्ना का संगम है, जब वहाँ डुबकी लगाते हैं तो हम हंस बनते हैं, परमहंस बनते हैं। आगे क्या कहा, प्रयाग पहुँची डार, वृंदावन में फूल फुलाने। जब हम त्रिवेणी से आगे चलते हैं, जब हम सतलोक की सीमा को पार करते हैं, जब हम सतलोक में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं कि वृंदावन में फूल फुलाने। वहाँ की महक, वहाँ की सुगंध, जो वहाँ की धुनकारे, मधुर मनोहर धुनकारे, वो अनहद की धुनकारे, महापुरुषों के दर्शन, महान जो आत्मा है, ऋषि महर्षि संतों के दर्शन, ये वृंदावन, ये अंदर सतलोक की जब सीमा में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ संतों के दर्शन है। वृंदावन में फूल फुलाने, फल लगा हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? जब हम सतलोक की सीमा पार कर लेते हैं, अकाल पुरुष की सीमा में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ का पहला नगर है हरिद्वार, हरि का द्वार, हरि का दरवाजा। फल में वो जो फल है, जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन की जो सफलता है, जीवन का जो मुक्ति है, सब कुछ वो हरिद्वार, फल लगे हरिद्वार। कि काशी में एक बिरुआ देखा, प्रयाग पहुंची डार, वृंदावन में फूल फुलाने, फल लगा हरिद्वार। हम हरिद्वार जो है, जो अंदर की तरफ जो नगर है, ये अकाल पुरुष की सीमा का पहला नगर है। जब हम सतलोक की सीमा पार करके अकाल पुरुष की सीमा में प्रवेश करते हैं तो हरिद्वार है, वो मुक्ति का द्वार है। वहाँ पता चलता है वास्तव में मैं कौन हूँ, नाम क्या है, नामी क्या है। अकाल पुरुष का साक्षात्कार होना धीरे धीरे शुरू होता है, ज्ञान होता है। सोहम की अभिव्यक्ति भी यहीं से प्रारंभ होती है। सोहम की अभिव्यक्ति, सोहम है क्या, सोहम का मतलब क्या, सोहम की अनुभूति, जैसा वो वैसी मैं, ये अनुभूति भी हरिद्वार से ही
प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह महापुरुषों ने बड़े ये आध्यात्मिक सूत्र बताए, बड़ी अच्छी अच्छी वाणियाँ बताई, जैसे मनुष्य समझे, उसका दिमाग उलझे और फिर वो पूरे गुरु के पास जाए समझने के लिए कि वो कैसा, क्या अर्थ है इसका, इस वाणी का अर्थ क्या है, क्यों कहा गया। हमारा शरीर को कहते हैं पिंजरा। हमारा शरीर जो मनुष्यों का शरीर है पिंजरा है। किस चीज का पिंजरा? अस्थि पिंजर, हड्डियों का पिंजरा है, इसलिए इसको कहते हैं अस्थि पिंजर। केवल यही पिंजरा नहीं, इसके अंदर 6 पिंजरे और हैं। अस्थि पिंजर को तो हम देख लेते हैं, ये चमड़ा, मांस, रक्त, ये हड्डी, ये तो अस्थि पिंजर बाहर का है। इस अस्थि पिंजर के रहते रहते अंदर के 6 पिंजरों से हम मुक्त हो जाएं, इसे कहते हैं निर्वाण, इसे कहते हैं परम गति, इसे कहते हैं मुक्ति, इसे कहते हैं अंदर देख। जैसे स्थूल है, ये अस्थि पिंजर से बना है, फिर सूक्ष्म है, फिर कारण है, फिर मनुष्य है, फिर आत्मिक है, फिर ब्रह्म है, फिर निर्वाण है। ये ब्रह्म निर्वाण शब्द श्रीमद् भगवत गीता में भी आए हैं, ब्रह्म निर्वाण शब्द। लेकिन गीता को पूरा गुरु ही समझा सकता है, नहीं तो हम कितनी गीता रटते रहें। लेकिन पूरे गुरु की शरण सबसे पहले जरूरी है, पूरे गुरु की शरण। वही रहस्यों को प्रकट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। किसी भी ग्रंथ को पहले मत पढ़ो, किसी भी ग्रंथ का पहले अध्ययन मत करो, पहले पूरे गुरु की शरण लो, पूरे गुरु पर पूरी तरह समर्पित हो जाओ, तो अंदर के रहस्य खुलता है, तब हर एक बात समझ में आ जाती है। हर एक बात फिर जब हम पूरे गुरु पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो पूरी बातें फिर समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अंदर का जो रहस्य है, अब देखा होगा शुरुआत में जब शुरू करते हैं, हम अंदर शुरू करते हैं कि सुमरन में पहले करते हैं एकाग्रता। पहला अक्षर अंदर गया, ओ अंदर गया, ये श्वास के साथ अंदर जाएगा हर समय, ओ, या इसको ओम कह लें, ओम के साथ। क्योंकि जब ओ का श्वास में एहसास करेंगे, ये अपने आप माँ अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ओम के साथ श्वास अंदर जा रही है, भू के साथ श्वास बाहर आ रही है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, लंबी करनी है श्वास, छोटी करनी, कुछ नहीं। जैसे श्वास अंदर जा रही है तो एहसास करना है ओम के साथ श्वास अंदर जा रही है, भू के साथ श्वास बाहर आ रही है। इसमें करनी एकाग्रता, ये एकाग्रता करनी है। ध्यान और एकाग्रता में अंतर है। एकाग्रता की जैसे एकाग्रता गहरी होगी, जितनी गहरी एकाग्रता होगी, ध्यान घटना शुरू हो जाएगा। ध्यान का मतलब क्या है कि आनंद आना, जहां तुम्हें आनंद आना शुरू हुआ, जहां तुम्हें आनंद आना शुरू हुआ, समझ लेना ध्यान में तुम प्रवेश कर रहे हो, ध्यान घटना शुरू हो गया। ध्यान यान है, अंदर जाने का यान, गाड़ी नहीं, टैक्सी नहीं, कोई 4 पहियों की गाड़ी नहीं, यान है। जैसे बाई एयर जल्दी जाते हैं, बाई रोड देर से जाते हैं कहीं भी, तो इसका नाम है ध्यान। ये अंदर का यान है। लेकिन एकाग्रता जब गहरी हो जाती है तब ध्यान घटता है, ध्यान प्रारंभ होता है। और ध्यान प्रारंभ होने का क्या लक्षण है? आनंद आना शुरू होगा, दोनों अक्षरों में आनंद आना शुरू होगा। नंबर 1 बात, पानी पीने में आनंद आना शुरू होगा, पानी पीने में आनंद आना शुरू होगा। श्वास लेने में आनंद आना शुरू होगा। जो जल और वायु है, इन दो में आनंद आना शुरू होगा। जहाँ इन दो में आनंद आना शुरू हुआ, समझ लेना ध्यान घटना शुरू हो गया। ध्यान में तुम प्रवेश करने शुरू तुमने कर दिया है। तुम धीरे धीरे फिर अंदर जाना प्रारंभ करोगे, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। लेकिन एक इसमें यह है, इसमें एक जैसे होता ना कि कैसे इस यान को गति बढ़ाना। इस यान का, इस जो यान है, जो ध्यान है, जो अंदर जाने वाला यान है, इसका ईंधन क्या है? इसका ईंधन, इसका फ्यूल, इसका ईंधन जो फ्यूल है, इसका क्या है? पूरे गुरु के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम। जब हम अंदर की तरफ चलते हैं और सतलोक में प्रवेश करते हैं, सतलोक में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे ये अनुभूति होती है, जो पूरा गुरु है और मैं
दोनों एक ही हैं। पूरा गुरु में अनुभव होना शुरू होता है धीरे धीरे, पूरा अनुभव नहीं होता, धीरे धीरे। जहाँ वो सतलोक की सीमा पार करता है, अकाल पुरुष की सीमा में प्रवेश करता है, कहता है, तब अनुभूति क्या है उसकी? दाता जब शिष्य भया तनमन अर्पाशीष, दाता जब गुरु भया नाम दिया बख्शीश। अरे जो पूरा गुरु है वो तो मैं ही हूँ। मैं ही पूरे गुरु के रूप में अपने आप को कल्याण के मार्ग में ले जा रहा था। जो पूरा गुरु है वो भी मैं हूँ, जो मैं हूँ वो पूरा गुरु है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो तू है ना वो मैं ही हूँ। ये अनुभूति कहाँ की है? जब हम सतलोक की सीमा पार कर लेते हैं तब हमें ज्ञान होता है, तब हमें अनुभूति होती है, पूरा मैं ही हूँ, मैं ही पूरा, गुरु भी मैं ही हूँ, शिष्य भी मैं ही हूँ। तब वहाँ उसे अंदर जैसे प्रवेश करता है वो मुक्ति की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन ध्यान रखना, जाति का अगर थोड़ा भी भाव अंदर रहा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर पूरा गुरु साथ छोड़ देता है। क्यों? सतलोक में तो पूरा गुरु ही साथ ले जाता है। सतलोक के बाद तो पूरा गुरु मिल जाता है, शिष्य में पूरा गुरु मिल जाता है, शिष्य पूरा गुरु हो जाता है, शिष्य पूरा गुरु हो जाता है, पूरा गुरु शिष्य मिल जाता है। लेकिन सतलोक तक तो पूरे गुरु की आवश्यकता है। और पूरा गुरु घृणा करता है उससे, घृणा कह रहा हूँ मैं, घृणा करता है उससे जो जाति व्यवस्था को मानता है, जो ये मानता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं दलित हूँ, मैं बढ़िया हूँ। नफरत करता है, घृणा करता है पूरा गुरु। तो पूरे गुरु को अपने पक्ष में रखना जरूरी है। और जिस चीज़ से पूरा गुरु घृणा करता है उसको हम मानते हैं तो हम पूरे गुरु से प्रेम नहीं करते। तो पूरा गुरु सतलोक तक है, सतलोक के बाद पूरा गुरु शिष्य में मिल जाता है, या कहीं शिष्य पूरा गुरु हो जाता है। आगे की यात्रा चलती रहती है।